क्या माता सीता रावण की पुत्री थी? हनुमान जी विवाहित थे या ब्रह्मचारी? क्या भगवान राम की कोई बड़ी बहन भी थी? क्या सीता स्वयंवर में रावण का उपहास हुआ था? भगवान राम और रामायण के पात्रों से जुड़े कुछ ऐसे ही दावे, ऐसी ही कहानियां और मिथक हैं जिनका जिक्र आम जनजीवन में अक्सर देखने सुनने को मिलता है। अब चूंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मात्र कुछ दिन शेष बचे हैं, ऐसे में तमाम तरह की बातें, मान्यताएं एक बार फिर चर्चा के पटल पर हैं। राम मंदिर की इस स्पेशल रिपोर्ट में आज यही जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से मिथक या मान्यताएं हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, या फिर अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं लपेटे हैं। क्या सीता स्वयंवर में रावण भी आया था? इस घटना का जिक्र कई बार होता है कि क्या माता सीता के स्वयंवर में रावण भी आया था और शिव का धनुष नहीं उठा पाया था। वो धनुष नहीं उठा पाया तो स्वयंवर में मौजूद बाकी राजाओं ने उसकी हंसी उड़ाई, जिसके बाद वो गुस्सा होकर वापस लंका लौट गया। रामचरितमानस की एक चौपाई में इसका जिक्र भी है। इसके अलावा 9वीं शताब्दी में लिखी गई आनंद रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि रावण ने सीता से विवाह के लिए मिथिला में अपना एक दूत राजा जनक के पास भेजा था। तमिल रामकथा में इसका जिक्र आता है कि स्वयंवर में रावण शिव का धनुष नहीं उठा पाया था। क्या राम की कोई बड़ी बहन भी थी? कई कथाओं में इस बात का जिक्र होता है कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी। उनका नाम शांता था, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। यह वही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने दशरथ का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था, जिनके प्रसाद से राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ। इन बातों का जिक्र छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में मिलता है। छत्तीसगढ़ी रामायण में भी इसका जिक्र है। अध्यात्म और आनंद रामायण में भी शांता के नाम का जिक्र है। इसके अलावा इंडोनेशिया रामकियन में भी शांता का जिक्र मिलता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कहीं भी शांता के बारे में कुछ लिखा नहीं गया। इस वजह से भगवान राम की बहन को ज्यादातर विद्वानों ने एक काल्पनिक पात्र माना है। क्या माता सीता रावण की बेटी थी? बहुत सी कहानियों में यह भी है कि माता सीता रावण की बेटी ही थी, जिसका उसने त्याग कर दिया था। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसमें यह बताया गया कि रावण ने कई ऋषियों को मारकर उनके खून से घड़ा भर लिया। तब एक ऋषि ने उसे शाप दिया कि इस रक्त से एक कन्या का जन्म होगा जो तेरी मौत का कारण बनेगी। तब रावण ने उस घड़े को लंका से काफी दूर मिथिला के पास खेतों में गड़वा दिया और वहीं से महाराजा जनक को माता सीता मिली। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही ऐसी किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं है। दोनों ने सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना है। इन्हीं सीता देवी को वेदों ने कृषि की देवी कहा है। हालांकि इन बातों का जिक्र दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों की कुछ लोक कथाओं में जरूर मिलता है। अगला मिथक आता है कि क्या हनुमान जी विवाहित थे? इस बात को लेकर दो तरह की मान्यता है। एक मान्यता जिसे उत्तर भारतीय मानते हैं और दूसरी मान्यता जिसे दक्षिण भारतीय मानते हैं। उत्तर भारतीय ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों ने भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी माना है। हालांकि कुछ कथाओं में उनके पुत्र मकरध्वज का जिक्र आता है, जो रावण के भाई अहिरावण की सेना में है और पाताल में रहता है। वहीं दक्षिण भारत के कई मंदिरों में भगवान हनुमान की पूजा पत्नी के साथ की जाती है। यहाँ सूर्य की पुत्री सुवर्चला उनकी पत्नी मानी जाती हैं। अगस्त्य संहिता नाम के ग्रंथ में इसका उल्लेख भी है। इसके मुताबिक भगवान हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था। कुछ विद्याएं हासिल करने के लिए हनुमान का विवाहित होना जरूरी था, लेकिन हनुमान अपना ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में भगवान सूर्य ने हनुमान से कहा कि उनकी पुत्री सुवर्चला भी विवाह नहीं करना चाहती। वो तपस्विनी है, वो गृहस्थ जीवन नहीं चाहती। दोनों कुछ समय के लिए शादी कर लें और अलग अलग रहें तो दोनों का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा। तब दोनों का विवाह कराया गया और विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला तपस्या के लिए चली गई और हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूरी की। कुल मिलाकर मिथक और मान्यताएं कई हैं, लेकिन तथ्यों की कसौटी पर एक बात एकदम सच है
और वो है भगवान राम का जीवन दर्शन और अयोध्या का अस्तित्व। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।